एप्लीकेशन जो कि टैफटा पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 6 मंथ का कोर्स ऑफर किया जा रहा है, उसकी हमारी ये सीरीज़ है। याद रखिएगा आज की सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे डायलॉग बॉक्स पे। डायलॉग बॉक्स के कंटेंट को देख लें। कंटेंट में हम सबसे पहले देखेंगे डायलॉग बॉक्स क्या है, प्रॉम्प्टिंग फॉर इनपुट क्या है, डिस्प्लेइंग द मैसेजेस क्या है, ऑप्शंस किस तरह से प्रोवाइड किए जा सकते हैं विद हेल्प ऑफ डायलॉग बॉक्स, स्टैंडर्ड टाइप्स क्या क्या है डायलॉग बॉक्स की, उनमें हम मैसेज बॉक्स को देखेंगे, इनपुट बॉक्स को देखेंगे, ऑप्शन डायलॉग्स को देखेंगे और कंफर्मेशन डायलॉग्स हमारे पास आते हैं उनको देखेंगे। बॉक्सेस बेसिकली याद रखिएगा ये सबसे ज़्यादा कॉमन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एलिमेंट है जो कि आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं ताकि यूज़र इनके साथ इंटरेक्ट कर सके। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ यूज़र ने जब इंटरेक्ट करना होता है तो उनको प्रॉम्प्ट कोई जनरेट की जाती है, या तो वो इनपुट कर सकते हैं, किसी मैसेज को डिस्प्ले करवाया जा सकता है, या वार्निंग वगैरह है, या कोई नोटिफिकेशन अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं डायलॉग बॉक्स की मदद से करवा सकते हैं। डायलॉग बॉक्स टिपिकली अपीयर एज स्मॉल विंडो। याद रखिएगा एक स्मॉल विंडो आपकी स्क्रीन पे होती है और उसके अंदर कोई मैसेज दिया जाता है। डायलॉग बेसिकली मैसेज को कहते हैं और बॉक्स डब्बे को कहते हैं। तो क्या बॉक्स जिसके अंदर कोई मैसेज डिस्प्ले करवाया जाता है उसे डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। अब वो मैसेज जो है आपका किसी किस्म के भी हो सकता है, कोई वार्निंग मैसेज हो सकता है, कोई नोटिफिकेशन हो सकता है। लेट्स से अगर आपने कहीं पे लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद आपके सामने लॉगिन सक्सेसफुली का बॉक्स आ गया, या आप लेट्स से आप किसी चीज़ को कैंसिल करना चाहते हैं तो इसी तरह से वार्निंग का मैसेज आ जाता है, गैर सेव किए हुए आप इसे क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें सारी की सारी डायलॉग बॉक्स के अंदर आती हैं। प्रॉम्प्टिंग फॉर द इनपुट। डायलॉग बॉक्स बेसिकली याद रखिएगा अक्सर इस्तेमाल होते हैं किसी भी इनपुट को प्रॉम्प्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पे आप यूज़र जो है वो किसी किस्म का टेक्स्ट एंटर करना चाहता है, या अगर आपके पास मल्टीपल लिस्ट है जिसके अंदर ऑप्शंस दिए जाते हैं उनमें से आपने किसी एक को चूज़ करना है तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स माइट आस्क द यूज़र टू एंटर देयर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आपने जब लॉगिन करना है तो याद रखिएगा आपके सामने एक बॉक्स आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि एंटर योर ईमेल आईडी, एंटर योर पासवर्ड। तो वो भी आपके पास जो होता है वो क्या होता है, वो एक डायलॉग बॉक्स ही होता है। लेकिन वो क्या कर रहा होता है, बेसिकली वो यूज़र से इनपुट ले रहा होता है, प्रॉम्प्ट कर रहा होता है इनपुट के लिए। तो उस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डायलॉग बॉक्सेस। जैसे अगर आपने कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, जिस तरह अभी हमने बात की कि आपके पास डायलॉग बॉक्सेस जो है वो किसी मैसेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। जिस तरह आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको एक मैसेज डिस्प्ले करवाया जाता है लॉगिन सक्सेसफुली, या आपको एक मैसेज आ जाता है जी इनवैलिड पासवर्ड या इनवैलिड ईमेल आईडी, री एंटर योर पासवर्ड। इस तरह से वार्निंग मैसेज भी आ जाते हैं, या कोई नोटिफिकेशन अगर आप दिखाना चाहते हैं यूज़र को तो वो भी आप डायलॉग बॉक्स की मदद से दिखा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है दीज मैसेजेस में इन्फॉर्म द यूज़र अबाउट द स्टेटस ऑफ द ऑपरेशन अंडर प्रोसेसिंग है, या जिस तरह आप IDM के थ्रू डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू डाउनलोडिंग कर रहे हैं तो वो आपको बता रहा होता है इतनी डाउनलोडिंग हो चुकी है, इतनी रह चुकी है, और आपके पास लेट से अगर कोई एरर आ जाता है तो भी आपको बताया जाता है, कोई दरमियान में इंटरप्शन आ जाती है तो भी आपको बताया जाता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैसेजेस डिस्प्ले करवाने के लिए भी आप डायलॉग बॉक्सेस को यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आप कोई ऑप्शन वगैरह देना चाहते हैं, आप एक लिस्ट बना के दे दें और उस लिस्ट को आप दे दें यूज़र को, और उसमें से वो अपनी मर्जी से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप उससे पूछते हैं जी जेंडर मेल है या फीमेल है या ट्रांस है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो उसके लिए भी आप जो है डायलॉग बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। और एट द एंड हमारे पास सारी जो चीज़ है वो ये है कि स्टैंडर्ड टाइप्स जो हैं वो जो डायलॉग बॉक्सेस की उसको अगर हम देखें, हमारे पास मैसेज बॉक्स आते हैं, इनपुट बॉक्स आते हैं, ऑप्शन डायलॉग्स आते हैं और कन्फर्मेशन डायलॉग्स आते हैं। तो याद रखिएगा जिस हमने भी बात की, मैसेज बॉक्स आपके पास क्या करता है, ये मैसेजेस को डिस्प्ले करता है, नोटिफिकेशंस को डिस्प्ले करवाता है यूज़र के लिए। और अगर आप इनपुट बॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो ये प्रॉम्प्ट यूज़र टू एंटर द टेक्स्ट और प्रोवाइड द इनपुट। अगर आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा आप इनपुट वगैरह एंटर कर रहे होते हैं जब आप लॉगिन कर रहे हैं, आप अपना ईमेल एंटर कर रहे हैं, पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, कोई किसी किस्म की यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए इनपुट बॉक्सेस को यूज़ किया जाता है। इसी तरह से आप यूज़र्स को ऑप्शन देना चाहते हैं या सेटिंग वगैरह कन्फिगर करवाना चाहते हैं, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा विजिट्स होते हैं, आप जब किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं साथ साथ इंस्ट्रक्शंस चल रही होती हैं, आपको बताया जा रहा होता है, ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। जिस तरह लेट से आप कौन सा वर्जन जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, 32 बिट करना चाहते हैं, 64 बिट करना चाहते हैं, इस तरह से आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई एक्शन वगैरह परफॉर्म करना चाहते हैं या डिसीजन लेना चाहते हैं बिफोर प्रोसीडिंग, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बात अभी बताई है कि आप किसी फाइल को क्लोज करते हैं और वो आपने फाइल सेव नहीं की हुई, तो आपको एक मैसेज भेजेगा कि क्या वाकई आप इस चीज़ को क्लोज करना चाहते हैं बगैर सेव किए हुए, तो भी आप जो है डायलॉग बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा सेशन हमारा डायलॉग बॉक्सेस पे था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं।